ज्ञान ही श्रीमद् भगवत गीता में संक्षिप्त करके कहा गया है। क्या आप इस बात से सहमत हैं और क्यों? ऐसा है कि श्लोक है, सर्वोपनिषदो गावो दुग्धम। वेदों का तात्पर्य, वेदों का जो शिरोभाग उपनिषद है उसमें सन्निहित है। उपनिषदों का मंथन करके श्रीमद् भगवत गीता की अभिव्यक्ति हुई है। हमने सुना है कि चारों वेद वाला ज्ञान ही श्रीमद् भागवत गीता में संक्षिप्त करके कहा गया है। हाँ, सबका साथ साथ कहा गया है, सभी चारों वेदों में साथ कहा गया है। हमने सुना है कि चारों वेदों वाला ज्ञान ही श्री भगवत गीता में संक्षिप्त करके कहा गया है। क्या आप इससे सहमत हैं? हाँ ठीक, गीता तो उपनिषदों का सारभूत है। तो दर्शकों, देखा आपने, चारों शंकराचार्य भी ये स्वीकार करते हैं कि श्रीमद् भगवत गीता जी चारों वेदों का सार है। इसलिए ही संत रामपाल जी महाराज चारों वेदों तथा गीता जी के ज्ञान को पूर्ण परमात्मा द्वारा दिया गया ज्ञान कहते हैं। आइए आपको अब संत रामपाल जी महाराज के तत्व ज्ञान की कुछ झलक दिखाते हैं। गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में तो 3 पुरुष बताए, सरपुरुष, अक्षर पुरुष। ये 16वें श्लोक में बता दिया। 17वें में उत्तम पुरुष है तो अन्य परमात्मा इति उदाहरत है, यह लोक तरम अविश्य विवर्ती अवैश्वर। अब गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से इसका लिंक है। ऊपर को जड़ और नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा वाला यह उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष है, जिसकी ऊपर को जड़ है वो तो पूर्ण परमात्मा है और नीचे को तीनों दुगुण रजगुण ब्रह्मा सदगुण विष्णु तमगुण शिव जी रूपी शाखा है। तो परमात्मा ने स्वयं आकर बताया था कि अक्षर पुरुष एक पेड़ है, सरपुरुष यानी ज्योत निरंजन वा की डार और तीनों देवा शाखा है, ये पात्र रूप संसार। अब ये दास बता रहा है कि जो जड़ है वो परम अक्षर ब्रह्म है। गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 3 वाला वो परम अक्षर ब्रह्म है। वो परम अक्षर पुरुष कहो, परम अक्षर ब्रह्म कहो। और गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर अब 17 पर आते हैं। उत्तम पुरुष है तो अन्य परमात्मा इति उदाहरत है, यह लोक तरम अविश्य विवर्ती अवैश्वर। उत्तम पुरुष, पुरुषोत्तम यानी श्रेष्ठ भगवान, जिसको परमात्मा कह सकते हैं, कहा जाता है, जो वास्तव में अविनाशी है, जो सबका धारण पोषण करता है, सबके तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, वो अविनाशी परमात्मा है। वो परम अक्षर ब्रह्म है। वो संसार रूपी वृक्ष की जड़ है जिससे सबकी परवरिश होती है। पूरे वृक्ष की परवरिश जड़ से होती है, मूल से होती है। तो वो परम अक्षर ब्रह्म जो है वो जड़ है पूरे संसार की, वो परम अक्षर ब्रह्म है। गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक 62 में जिसके विषय में कहा है कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। तो यहाँ गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक 5 और 7 में गीता ज्ञानदाता ने अपनी विषय बता दिया कि भक्ति भी कर, युद्ध भी कर, जन्म मृत्यु तेरी भी रहेगी, मेरी भी रहेगी। तो गीता ज्ञानदाता के पास वो कंप्लीट कोर्स नहीं है जिससे जन्म मृत्यु उसकी कट सके और उसके उपासक की कट सके। स्पष्ट कर दिया। अब वो कहता है कि उसके लिए तत्वदर्शी संतों ने खोज ले। तो इस विषय में आज तत्वदर्शी संत ये रामपाल दास है, जिला हिसार, हरियाणा। अब किसी का भ्रम ना रहना चाहिए। देखो, एक 1000 का नोट है, उस पर लिखा है कि मैं धारक को 1000 रुपये देने का वायदा करता हूँ। दास पर लिखा नहीं है, दास बोल सकता है कि मैं उपासक को सर्व सुख और पूरा कंप्लीट मोक्ष देने का वायदा करता हूँ जब नियम में रहोगे तो पुण्यात्माओं, बिना बताए पता कैसे चले? स्वयं परमात्मा थे 120 वर्ष रह के चले गए। हम लाल की पहचान करना जानते नहीं, इस कारण से मार खाते रहे। और एक तो कहना होता है, विद प्रूफ प्रूव करूँगा कि इस विषय में किसी के पास ज्ञान नहीं, किसी के पास समाधान नहीं, और कबीर जैसा भगवान नहीं, और इस परमात्मा के दास को जो प्राप्त है
कबीर परमात्मा का दिया हुआ ऐसा कोई ज्ञान नहीं। अब क्या है कि जो भी किसी पंथ से जुड़े थे या कोई अपनी परंपरागत साधना कर रहे थे, घर की पूजा होती है, उनको करते करते आज आपकी क्या हालत हो चुकी है। किसी को शांति नहीं, किसी का बेटा मर गया, किसी की बेटी मर गई, किसी की बेटी विधवा होगी, किसी का पोता मर गया, किसी को कैंसर होगी, किसी को और अन्य समस्याएं पैदा हो रही हैं। और वो भक्ति अब भी कर रहे थे, उन्हीं पंथों से भी जुड़े जुड़े उनका कति विनाश हो लिया, सर्वनाश हो रहा है। अब राधा स्वामी पंथ से, दंदन सतगुरु पंथ से, आसाराम से, इन सब से, ये कुमार स्वामियों के वहाँ भटक गए और उनसे कोई लाभ ना मिला, कति सर्वनाश हो लिया। अब यहाँ रो रहे हैं, अब कोस रहे हैं उनको कि हमारा जीवन खो दिया 20-20, 30-30 वर्ष। अब क्यों, कैसे संतोष होगा उन पुण्यात्माओं के, एक अनमोल जीवन को नाश हो गया। अब तो पता नहीं था उनको अभी तक कि इतनी कीमत है इस मनुष्य जीवन की। यहाँ आने से पता चलेगा ये कितना कीमती है। और अब यहाँ आते हैं और कोई कहता जी मैंने 20 वर्ष हो गया राधा स्वामी में था, इतने दुख गिनवाता है, मुझे भी रोना आने को हो जाता है। और फिर उसको कहा जाता तू वहाँ 20 वर्ष खो दिए, अब यहाँ 20 महीने या साधना करके देख ले, तेरे वारे न्यारे ना हो जाते, बेशक कद्दे छोड़ दिए। और पुण्यात्मा वो तत्वदर्शी संत और वो पद्धति जो भगवान को पाने की और सत्ताई स्थान मिलने की, जन्म मृत्यु का रोग काटने की इस दास के पास है। आओ और ग्रहण करो, हम पलकें बिछाए बैठे हैं आपके लिए। जितने देर करोगे, जितना देर से आओगे उतना घना पछताओगे। बोलो सतगुरुदेव।